का गुणगान करो, मुझको भी भक्ति प्रदान करो, करो आप ही का गुणगान करो। कृष्ण कहते हैं हम शरीर नहीं है। अपन तो अपने को शरीर ही मानकर चलते हैं ना। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अब अपने को भी ये मालूम है कि हम शरीर भी है और आत्मा भी है, लेकिन दोनों में से हम क्या हैं इस बात का कोई फैसला नहीं कर सकता। शरीर भी हम हैं, आत्मा भी हम हैं। अपन ये एक बात को मानकर नहीं चल सकते, लेकिन एक बात मान लेनी चाहिए। या तो आत्मा ही मान लो, आत्मा की कोई बात मानता ही नहीं है। पता है ना आपको 50,000 का फायदा हो रहा है, अभी तो ये अंदर करने दो, तू कल आना समझाने को। अभी तो मैं क्रोध में हूँ, अभी कुछ समझा, तो कल आना समझाने को। तो आत्मा की बात तो कभी अपन सुनते ही नहीं है। अपने को आवाज़ साफ सुनाई देती है अपने स्वार्थ की, लालच की, अहंकार की, क्रोध की। आत्मा की आवाज़ कभी नहीं सुनाई देती। तो भगवान कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, परमात्मा के हिस्से हो। जब तक इस शरीर और मैं के बीच का फासला तय नहीं हो जाएगा, शरीर मैं हूँ या आत्मा है, इसका फासला तय नहीं हो जाएगा, आप कितनी ही गीता पढ़ लो, आपको गीता कुछ भी समझ में नहीं आएगी। समझ में कब आएगी? जब आप ये फैसला कर लोगे कि मैं कौन हूँ। नैनम फिरंति शस्त्राणि नैनम जयति पावगे नैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुते। आत्मा न शस्त्र से काट सकता है, न वायु से सुखा सकता, न शस्त्र से काट सकता, न आग से जला सकता, न वायु से सुखा सकता, न जल ही से गला सकता। ये क्वालिफिकेशन है आत्मा। जीव में व्याप्त आत्मा के सभी शरीर है नाशवान। जीव में व्याप्त आत्मा के सभी शरीर है नाशवान। जो अविनाशी है आत्मा, अविनाशी है वो आत्मा जो करती शरीर चलायमान, जो करती शरीर चलायमान वह आत्मा नाश नहीं होती। शरीर नाश होता लेकिन आत्मा नाश नहीं होती। शरीर नाश होता लेकिन आत्मा नाश नहीं होती। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि। कहते हैं कि जैसे कपड़े बदलता है आदमी, वैसे आत्मा भी चोला बदल लेती है। एक शरीर से आत्मा निकलती है तो दूसरे शरीर में चली जाती है। पूरी कल्पना के खेल है। वहां से किसके शरीर में चली जाएगी? अपन तो मर गए, अपनी आत्मा निकल गई हवा में विलीन हो गई। लेकिन वो कहते नहीं, किसी दूसरे के शरीर में चली जाती है। दूसरे के शरीर में चली जाती है तो फिर वो पुनर्जन्म हो गया उसका। आत्मा का कभी पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा शाश्वत है, आत्मा मोक्ष में ही है। आत्मा अक्षय है, मैं अक्षय। मोक्ष का संधि विच्छेद करो तो होगा मैं अक्षय। मैं अक्षय हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। वो आवागमन से मुक्त है। लेकिन आवागमन से मुक्त कहाँ है? ये तो आपने बता दिया। एक शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो आवागमन से मुक्त कहाँ हुई? आवागमन कर रही है। तो अपन सभी चीजों को क्योंकि गुरु ने कहा है सही है मान लेते, कभी समीक्षा नहीं करते। समीक्षा करने की आवश्यकता रहती है। समझने से पहले कोई भी चीज को समझना सही है गलत है। तो जैसे होता है ना, आदमी भागा गया गुरु के पास में, गुरु जी बाप की तो देखी जाएगी, लेकिन हमारे पुण्य का क्या होगा? हमारे पुण्य के फल कम मिलेंगे। इतना दान किया है हमने, लाखों रुपया का, इसका पुण्य फल कम मिलेगा। गुरु वगैरह क्या करेगा? बोले अगले जन्म में मिलेगा। अगला जन्म कब होगा? कितने सालों के बाद होगा? कोई नहीं मालूम। मनुष्य कपड़े फटने पर बदलता है जिस तरह, तन छिन्न होने पर आत्मा चोला बदलती उसी तरह। इसमें एक चीज आपको और बताता हूँ। आप हमने कृष्ण भगवान की गीता बहुत सुनी है, सुनिए ना? राजा जनक का नाम सुना है? क्या सर? राजा जनक
राम के पिताजी, राजा जनक का। सीता के पिताजी, सीता के पिताजी। और आपने ये भी सुना होगा कि राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन अच्छा, राजा जनक के अंदर में और भगवान कृष्ण के अंदर में कितने साल का डिफरेंस है मालूम है आपको? कृष्ण भगवान का जन्म 5160 साल पहले हुआ है। कृष्ण भगवान का जन्म 5160 साल हुए हैं, और राजा जनक भगवान कृष्ण राम का जन्म 10,000 साल पहले हुआ है। दोनों में 5000 साल का फर्क है। ये वो त्रेता युग में हुए हैं राम जी का जन्म त्रेता युग का है, और इनका है द्वापर का। दोनों में 5000 वर्ष का फर्क है। अब जो राजा जनक को जो ज्ञान था, वो ज्ञान इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना प्रसिद्ध कृष्ण जी का ज्ञान हुआ। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको। अपन सुनते आए हैं कि कृष्ण गीता, मद भगवत गीता श्री भगवान श्री कृष्ण जी के मुख, श्री मुख से निकली है। ऐसा है क्या? सुना आपने? नहीं। वेद व्यास जी ने लिखी। कृष्ण जी की जितनी भी भागवत, एक भागवत लिखी है, उसके अंदर में कृष्ण भगवान की जीवन की लीलाएं हैं, और एक भगवत गीता लिखी है, दोनों भी व्यास जी ने लिखी। इसमें डायलॉग लिखे हैं अलग अलग लोगों के। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायो युत्सवे नाम का पांडवास्ती है संजय। ये पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र के लिए लिखा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। फिर संजय बोलते, संजय श्री कहने लगे। वो दूसरा श्लोक संजय के लिए है, तीसरा श्लोक दुर्योधन के लिए है। दुर्योधन सेनाओं का वर्णन करता है। दुर्योधन वर्णन करता है, सेनाओं का वर्णन करता है। और फिर चौथा है अर्जुन के लिए, फिर कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए सबसे ज़्यादा श्लोक लिखे गए हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, इसलिए वो ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान ने लिखी। लेकिन अष्टावक्र गीता इतनी, ओशो का नाम सुना आपने? ओशो का, रजनीश का, रजनीश का नाम नहीं सुना? ओशो रजनीश नहीं सुना? रजनीश हुए हैं ओशो। उन्होंने गीता की महागीता का नाम दिया है अष्टावक्र गीता। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र, वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उन्होंने उपदेश दिया जनक जी को, वो उपदेश से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इससे ये कहा जाता है कि जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। उसका एक वो बताता हूँ। पहले अध्याय का 15वां श्लोक, तो संग रहित क्रिया रहित, तो संग रहित क्रिया रहित स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष। स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, स्वयं प्रकाश है, निर्दोष है, कोई पाप तुझे छू भी नहीं सकता। यह तो तेरा बंधन है, यह तो तेरी मान्यता है, यह तो तेरी इच्छा है जो तू समाधि का अनुष्ठान करता है। तुम समाधि क्यों लगाते हो? तो मन की शांति के लिए। मन कभी शांत नहीं होता, मन चंचल है, चलते ही रहेगा, इधर बैठेगा। आप देखो नींद में भी दिमाग चलते रहता है, नींद में भी अपने शरीर को सुख दुख का अनुभव होते रहता है। तो मन उसको शांत कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं लोग समाधि का अनुष्ठान करने की। खास बात यह है कि वो असंग है, क्रिया शून्य है। अपन कर्म करते हैं, अपन सोचते हैं अपन करें, अपन किए, स्वार्थ में किया, लालच में किया, तो क्रिया शून्य है, असंग है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। कोई दोष तुझे छू ही नहीं सकता, कोई दोष तुझे छू ही नहीं सकता। अष्टावक्र के इन वचनों को तुम देखो, ध्यान से देखो। तू निर्दोष है, तू भूल के भी यह मत समझना कि मैं पापी हूँ। कोई लाख कहे कि तुम पापी हो, कोई लाख कहे कि तुम पापी हो, तो कहने वालों के अपने अनुष्ठान हैं, अपनी दुकानें हैं, उनकी भलाई इसी में है कि तुम आदमी पापी ही रहे, नहीं तो उनकी धार्मिक दुकानें चलेंगी कैसे? पाप होता क्या है?
आज तुम नॉनवेज नहीं खाते, कल तुमने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, तुम पापी हो गए। ये इसका पाप से क्या संबंध है, लेकिन हर जगह है। अष्टावक्र कहते हैं तो क्रिया क्रिया सुन है, असंग है। तुम्हें जो कुछ भी लोगों ने सिखाया है कि तुम पापी हो, उनकी सिखावन ने तुम्हें पापी बना दिया। लोगों ने सिखा सिखा के तुम्हारे को पापी बना दिया, तुमने दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निष्पाप हो, तुम निष्पाप हो। अष्टावक्र के ये दो वचन अनूठे और बेजोड़ हैं। अष्टावक्र ने केवल 20 श्लोक कहे थे, 20 श्लोक। 20 श्लोकों से जनक जी को ज्ञान हो गया। आंखें ऐसे खुल गई जैसे अंधे को आंख मिल जाए। अंधे को अचानक आंख मिल जाए तो वो क्या देखेगा, क्या रोशनी है, क्या प्रकाश है, अचंभित रह गए वो। अष्टावक्र जी के केवल 20 उपदेश से जो किरण उतरी जनक जी के हृदय में, समझो अंधे को अचानक आंख मिल गई। जो कभी देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था, वो उन्होंने देखा, वो उन्होंने सुना। जनक जी इससे पहले बहुत सत्संग कराते रहते थे, हर महीने उनके यहाँ शास्त्रार्थ करते रहते थे, शास्त्रार्थ करते रहते थे। लेकिन ऐसी बात कभी भी नहीं सुनी थी कि तू क्रिया सुने है, तू निष्पाप है। सबने यही बताया कि तू पापी है, ये नहीं तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं, इसके लिए ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी करो। तो जो जीवन तुम जी रहे हो, तो क्या उसमें नए पाप नहीं करोगे, नए कर्म नहीं करोगे? नए कर्म करोगे उसमें फिर पाप होगा, फिर पुण्य होगा, ये सब श्रृंखला तो चलती ही रहेगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये सब बंद हो सकता है, अभी हो सकता है। अष्टावक्र जी के इस वचन सीधे हृदय में उतरते चले गए जनक जी के। उन्होंने कहा मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, प्रकृति से परे हूँ, आश्चर्य मैं इतने समय तक बस मोह के द्वारा ठगा गया, इतने समय तक मैं मोह में ठगा गया हूँ। सुनो अष्टावक्र को कि तू निर्दोष है। सुनते ही पहुँच गई किरण प्राणों की आखिरी गहराई तक। अष्टावक्र ने जो देखा वह कभी किसी ने दिखाया नहीं था, न कानों सुना न आंखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। एकदम भरोसा नहीं आता, विश्वास नहीं आता, सदा से अपने को दोषी माना, सदा से अपने को पापी माना। अभी डालमा जी कह रहे हैं कि पापी नहीं हो, तो क्या हम पापी नहीं है? तो इसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। खाली सुन लेने से काम होने वाला नहीं है। सुन लेने से तो सभी लोग करते हैं, गुरु जी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हम पालन कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको अनोखी चीज़ बता रहा हूँ जो कोई संत महात्मा नहीं बताता। संत महात्मा वही चीज़ें बताते हैं जो आसानी से समझ में आ जाए। भक्ति करो, क्या विचित्र बातें बोलते हैं। कभी कभी तो बोलते हैं आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। राम 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 करते रहो। एक जन्म काफ़ी नहीं है राम राम करने के लिए, आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? दूसरे जन्म का तो भरोसा ही नहीं है। कई जन्म कैसे लेंगे हम? किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो। सदा से अपने को दोषी माना, पापी माना, तो पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी लगा के आ गए। गंगा में डुबकी लगा के पाप धुल जाएंगे। कपड़े विचित्र विचित्र बातें अपने संसार में फैली हुई है। ये सबको सीखने के लिए बहुत मैं 20 साल से लिख रहा हूँ। 20 साल से मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ। अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण गीता, एक एक चीज बारीक बारीक निकाली। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता में तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में, 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन। अब होता क्या है कि लोग गीता पढ़ते हैं, पढ़ ली, हे निष्पाप अर्जुन। भगवान उसके दोस्त हैं तो होगा निष्पाप, कोई गहराई में नहीं जाता। और मेरे जैसे पागल आदमी जो है गहराई में चले जाते हैं। पकड़ ली मैंने बात कि अर्जुन निष्पाप कैसे है। और अर्जुन अगर निष्पाप है
तो मैं पापी कैसे हूँ? अर्जुन भी हमारी तरह ही जिया सारी जिंदगी, जैसे हम जी रहे हैं। 2-2, 3-3 शादियाँ की, सारी जिंदगी युद्ध किया, सारे काम किए जो अपन करते हैं, वही सारे काम अर्जुन ने भी किए। तो अर्जुन निष्पाप कैसे हो गया? और एक बार नहीं करे, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, फिर 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं, फिर 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं। तो मैं इसकी खोज में लग गया, निष्पाप कैसे, ढूंढने में लग गया। तो वो मिला, मैं वाम कर्माणि लिप्यन्ते नैने कर्म फले सतः, मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। ये कारण पहला कारण है पापी नहीं होने का। जब तुम कर्मों से लिप्त ही नहीं हो तो पापी होने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपने कर्म किया, आप उसके साथ में जुड़ गए कि मैंने ये किया, बुरा किया, तो पाप तुमको लगेगा। मैंने ये किया, दान दिया मंदिर में 1000 रुपये का, इसका पुण्य मेरे को मिलेगा, आप उसके साथ में जुड़ गए। कि जुड़ना ही पाप और पुण्य है। वास्तव में आप अपने माँ बाप, दादा, नाना, मामा, हजार किसी से मालूम करने की चेष्टा तो करो, किसी को पाप पुण्य का फल मिला क्या? मर चुके, श्राद्ध करते हैं अपन, श्राद्ध में उनको जिमाते हैं, पूछ लो ब्राह्मण से, अरे भैया पिताजी से पूछो, दादाजी से पूछो, उन्होंने पाप का क्या फल मिला और पुण्य का क्या फल मिला? कोई उत्तर नहीं मिलेगा, सब कल्पनाओं के हैं। उनका अगला जन्म हुआ क्या? आज उनको मरे हुए 50 साल हो गए, पुनर्जन्म होता है ना, बोला ना अगला जन्म में पाप, अगले जन्म में फल मिलेगा। तो उनका जन्म हुआ क्या, कहाँ हुआ, कब हुआ? किसी का उत्तर नहीं मिलता। धक्कम पे चल रही है, धक्कम पे चल रही है। साधु हैं, संत है, उनका गल्ला भर रहा है, फर्स्ट क्लास गल्ला भर रहा है। हर आदमी आता है। तो परसों हमारे भाई साहब थे, छोटे भाई, तो उनको गाड़ी में बैठा के दे दे, बोले कल कहाँ ले जा रहा है? बोला लक्ष्मी मंदिर। बोला क्यों? बोला वहाँ एक सिक्का दे रहे हैं, तो ये सिक्का ले जाके तिजोरी में रख दो, तिजोरी भर जाएगी। मैंने बुद्धू आदमी किसी मंदिर से एक सिक्का लेके तिजोरी भर जाएगी। भाग्यलक्ष्मी टेम्पल। अब वो आप सोचो, और जब मैं गया वहाँ पर देखो तो पत्थर कटी तक भीड़ है, लाइन लगी हुई है। और 1 रुपया लेने के लिए हर आदमी जाता है, कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 10 रुपये का नोट भी जाता है। अब देखो उस मंदिर की क्या हालत हो रही है। सब साधु संत के अपने, मैं टीवी के ऊपर देखता हूँ, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, दूसरे एक पूरे चैनल हैं, सारे गुरु लगे हुए हैं बोलने में। तो जैनियों के गुरु लगे हुए हैं, नंगे बैठे हुए, ब्रह्म कुमारियों के गुरु लगे हुए हैं, अपने गुरु लगे हुए हैं। कुछ नहीं है, बस वो चढ़ावा जो उनका आता है वो उनका धंधा। उनको भगवान से लेना देना नहीं है कुछ भी, अपने को भी भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। अपन भी जितना भगवान की पूजा करते हैं ना, क्यों करते हैं बोलो? ऐसे के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान के पास आए, भगवान जरा ख्याल करना, बच्चे का ख्याल करना, बच्चे का जरा ख्याल रखना, बच्चे को पास करा देना, तो नौकरी में नौकरी उसकी लगाए रखना, छूट नहीं जाए। मैंने 2 लाइनें लिखी थी, 2 लाइनें लिखी थी, उस 2 लाइनों को लिखने में मेरे को 1 साल लग गया। मैंने अनुभव किया, इनसे कुछ चाहता हूँ, नहीं मिला। आपसे कुछ चाहता हूँ, नहीं मिला। माँ से कुछ चाहता हूँ, बाप से कुछ चाहता हूँ, भाई से कुछ चाहता हूँ, मिलता किसी से नहीं, दुखी मिलता है। इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो दुखी मिलेगा ना। तो मैंने लिखा, देखा है हर चाह बनी, देखा है हर चाह बनी, आखिर में दुख का। कोई भी चाह कर लो आप, पूरी तो होगी, क्योंकि पूरी करने वाला तो दूसरा है। इंग्लिश में कहावत है, अदर वन इज हेल्प, दूसरे से तो दुखी होता है, इच्छा पूर्ति नहीं होती। देखा है हर चाह बनी, आखिर में दुख का कारण। अब इनके जैसे महात्मा थे, बोले जी क्या बात करते हो, साधु संतों का संग करो, ऋषि मुनियों के पास जाओ, उनके पास बैठो, भगवान की बातें सुनो, आपकी सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मतलब ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। साधु संतों के पास गए, उनका तपस्या करो, उपवास करो, राम राम करो। तो नहीं, इससे क्या हुआ, करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ।
इच्छा पूर्ति तो नहीं होती। चाहत 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 धन कमाना ही तो कोई जीवन नहीं। धन ही तो कमाए जा रहे हैं लोग। चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरी चीज सही, मगर फिर भी किए तो जा रहे हैं लोग। देखा मैंने, देखा है हर चाहने आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष, फिर भी चाहे मोक्ष। लोग चाहते हैं मोक्ष। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, आवागमन होता ही नहीं है। जो बाप दादा मर गए उनका कभी पुनर्जन्म हुआ ही नहीं, तो आवागमन से मुक्ति है ना। छोटी सी बात है, लेकिन गुरुओं ने ऐसा दिमाग में बैठा रखा है लोगों के कि वो बाहर निकल ही नहीं सकता आवागमन से मुक्ति। ये काहे का आवागमन है? हजारों लाखों लोग मर चुके, किसी के आवागमन का मालूम नहीं है। बाप दादा नाना मामा ऋषि, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े लोगों के नाम ले लो, किसी का नहीं मालूम पुनर्जन्म कब हुआ। तो आवागमन से सभी मुक्त हैं। देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष धर चाहना आखिर नहीं चलता। तो सूरदास जी ने कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही से। सबसे बड़ी बात ये, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर्म जीवन है, कर्म करना है, कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके लपेटे में नहीं आता। कर्मणे वाधिकार, कर्म करना मेरा काम है, बल्कि चिंता मेरे को नहीं थी। वही सब आदमी दुखी हो जाते हैं करते। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है तो मुझे पूछिए। कुछ भी पूछना है धर्म के मामले में, कुछ भी पूछना है तो एक बात मैं पहले आपको बता देता हूँ। नहीं तो चलो बाद में बताएंगे, आप कुछ भी पूछो। कोई क्वेश्चन है आपका धर्म के मामले में, आप पूछो। आपने बताया कि आत्मा की आवाज़ आती है और मन की आवाज़ आती है, उसमें कैसे मालूम करेंगे कि मन की आवाज़ है या आत्मा की आवाज़? बड़ा इजी है, बताया ना अभी आपको। आत्मा बोलती है, अरे बेईमानी मत कर, 50,000 के छोड़, ये गलत कार्य कर रहा है तू, सामने वाले को धोखा देके 50,000 रुपये चीटिंग कर रहा है, नहीं कर। ये आत्मा बोलती है। मन बोलता ले 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 50,000 अंदर कर, 50,000 का फायदा हो रहा है ना, इसको अंदर कर। बच्चे की फीस भरनी है, उसकी शादी करनी है, गुड़िया की शादी करनी है, उसको दहेज देना है, ये तो अंदर कर। बाद की बात बाद में सोचना। ये मन किया, मन स्वार्थ में लालसा में ले जाता है, आत्मा स्वार्थ और लालसा में नहीं ले जाती। आत्मा कभी आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी और मन हमेशा ही 99% आपको गलत रास्ता ही दिखाएगा। ये मन की खूबी है। और बोलिए एक बात, आप भगवान है या नहीं है, दो बात बोले आप जी। फिर हम लोग भगवान है समझना या नहीं समझना? देखो ये करना या नहीं करना? हाँ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि पत्थर बोले आप। हाँ मैं बात तो बताता हूँ। संसार में 98% लोग भगवान को मानने वाले हैं। 98%, 97%, 95%।